चिड़ियों का चहचहाना, गिलहरी का इधर उधर कूदना, शुद्ध वातावरण और शांति भरी सुबह और आफ्टरनून और शाम ऐसी कि बस बाहर बैठ कर के चाय की चुस्कियाँ लिए जाए। मेरे ख्याल से इस तरीके का एक एनवायरनमेंट हम सबको चाहिए। और एज गार्डन लवर्स वी ऑलवेज वांट लॉट ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं और हमारी सुबह में भी प्लांट्स हों, हमारी आफ्टरनून में भी प्लांट्स हों, हमारी इवनिंग में भी प्लांट्स हों। तो इन सब के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक सुंदर सी अगर लैंडस्केपिंग कहीं आपके आस पड़ोस में हो रही हो तो आई थिंक नथिंग कैन बीट दैट। और यहाँ पर इतने तरह तरह के बोगनविला हैं। दिस इज़ अ बॉन्साई, आई नो इट इज़ लाइक अ ट्री। ये देखिए, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है और ये वाला तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितने खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पर स्टोन से उसको चारों तरफ से बनाया है, अलग अलग तरीके के। आई कैन सी 3-4 तरीके के स्टोन इन्होंने इसमें काम में लिए हैं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ लैंडस्केपिंग के प्लांट्स और लैंडस्केपिंग में और क्या क्या चीज़ें काम में आ सकती हैं, और वो भी बहुत ही कम पानी और बहुत ही कम मेंटेनेंस के साथ में। सो वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा फ्रेंजी एंड आई एम अदिति। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। जब से पहले मैं यहाँ पर घुसी हूँ तब से मुझे सबसे पहले तो दिख रही हैं ये है हमारा फेवरेट जेड प्लांट। और जो जेड प्लांट है उसकी इस तरह की सेटिंग जो होती है उसको बोलते हैं बॉल शेप टोपियारी। जेड जो है वो एक लकी प्लांट माना जाता है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस है और इसको हम बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। बस आप एक कटिंग लगाइए और कटिंग करके आप इसे किसी भी गमले में लगा दीजिए और उसकी प्रोपोगेशन हो जाती है। एंड जनरली जेड हैज़ अ वेरी गुड सक्सेस रेट ऑफ इन प्रोपोगेशन विद कटिंग। सो यू कैन सी सो मैनी ब्यूटिफुल टोपियारीज। टोपियारी बनाने का केवल एक ही सिंपल सा तरीका है। देखिए ये वाला मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। इसमें इन्होंने अंदर एक मटका रखा हुआ है और एक कुंडी है, कुंडी के अंदर मटका है। मटके के चारों तरफ इन्होंने जो था वो जेड जो थे वो लगा रखे थे, फिर इनको आपस में बांध दिया। नाउ द की टू मेक अ सक्सेसफुल टोपियारी इज कि आप उसकी बार बार कटिंग करें। जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, उतना ही जल्दी वो ऐसा फ्लोरिश हो पाएगा। So we can see that jade is definitely one of the plant that is used a lot in landscaping in the places जहाँ पर कि पानी थोड़ा कम होता है और उनको मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल, जहाँ मेंटेनेंस आप नहीं कर पाते वहाँ पर jade is a very successful plant. Another plant that I want to talk to you about, come here. Let's see this side. So yes, हमारा सबका बोगनविला। और जो बोगनविला होता है आप देख ही रहे हैं। आई विल वॉक यू थ्रू दिस प्लेस। और यहाँ पर इतने तरह तरह के बोगनविला हैं। दिस इज़ अ बॉन्साई। आई नो इट इज़ लाइक अ ट्री बट स्टिल इट इज़ अ बॉन्साई क्योंकि इसको एक तरीके से रखा गया है। सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड ट्री। आई कैन सी इट एंड आई कैन टेल दैट इट इज़ अ वेरी ओल्ड प्लांट। टोपियार इस तरीके से बोगनविला को बनाया जा सकता है। यू कैन सी बिहाइंड मी ऑल्सो देर आर सो मैनी बोगनविलाज इन डिफरेंट कलर्स। और इन सबको भी बस यहाँ पर लगाया गया है। इनकी मेंटेनेंस बहुत आसान होती है। इनको पानी कम देना होता है जैसे कि उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा हो। मतलब आपको ज़्यादा फ्लावर चाहिए और पानी कम देना है। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट कि जितना कम आप इसके अंदर पानी डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये फ्लावर करेगा। प्लस बोगनविला कम्स इन सो मैनी डिफरेंट कलर्स. You can see dark pink, then there is another pink, then there is baby pink, then there is that bright fuchsia color. You can also see yellow over there. So bougainvillea is an absolutely different story when we talk about landscaping. It can be molded into different shapes. So we saw one over there which was a bonsai. We can see over here इनकी ball sort of बना करके छोटा tree sort of इन्होंने बना करके इसे ज़मीन में लगा रखा है. We can also see a lot of other plants. I'll show you when we move on. Let me take you to another plant जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है लैंडस्केपिंग के अंदर. और कम से कम राजस्थान में आप किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाएं, आप किसी भी बिल्डिंग में चले जाएं, आप किसी भी अच्छे बिल्डर के किसी रिजॉर्ट में चले जाएं, कहीं भी जाएं आपको प्लांट ज़रूर दिखेगा. और वो है अगेव. ये है अगेव. और ये जो अगेव है ये भी कई कलर्स में आता है. सो दिस इज द वन विद अ येलो टिंच एंड दिस इज द वन विद अ
वाइट एंड येलो टिंज। तो ये जो अगेव हैं ये भी जैसे सक्यूलेंस हमने देखे हैं वो भी फ्लावर की तरह से दिखते हैं। जनरली इंडिया में हमने भी स्मॉल सक्यूलेंस देखे हैं फ्लावर वाले, लेकिन जो अगेव होता है इट्स अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्लांट इन राजस्थान एंड इन लैंडस्केपिंग इट इज़ यूज्ड अबंडेंटली। तो ये जो प्लांट है ये बिल्कुल कुछ नहीं मांगता आपसे, और इनफैक्ट इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं इनके जो बेबीज़ होते हैं, पप्स होते हैं, वो भी निकलते हैं। यू कैन वॉच वन ऑफ माई वीडियोज़ ऑन जहाँ पर कि मैंने अगेव मेरे पास में जो प्लांट है उसके मैंने बहुत सारे पप्स जो थे वो अलग करे थे। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ अगेव, दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ अगेव, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं किसी भी लैंडस्केपिंग पे। और इनकी ब्यूटी और भी डबल हो जाती है जब इसके अंदर से एक सीड पॉट, एक फ्लावर जैसी डंडी खूब ऊंची निकलती है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। दैट इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट अगेव। लेट्स सी सम मोर ऑफ अगेव। तो अगेव के और ये दो कलर्स होते हैं, ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये वाला तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये कितना ज़्यादा तो इसका साइज़ बड़ा हो गया है, एंड डेफिनेटली इवन इफ़ यू हैव वन और टू ऑफ दीज इन योर स्मॉल स्पेस और बिग स्पेस, दे आर गोइंग टू स्टील द शो। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं अगेव जो होते हैं, और ये अलग अलग कलर्स के अंदर आते हैं, तो यू कैन हैव एनी वन दैट यू लाइक। प्लस इनका भी प्रोपोगेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें खुद ही नीचे से पप्स आ जाते हैं और आप उनको अलग करके दूसरे पॉट में लगा लीजिए। दोज आर ऑल्सो वेरी वेरी सक्सेसफुल, प्लस दे नीड वेरी लेस वाटर। जब हम बात करते हैं लैंडस्केपिंग की, तो नॉट ओनली कि प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में डेफिनेटली हम और बात करेंगे, लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टोन्स। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितने सारे स्टोन्स जो हैं अलग अलग तरीके के उनका यूज़ किया हुआ है। इन्होंने बड़े स्टोन्स काम में ले रखे हैं काफ़ी सारे, जिनको ऐसे लगाया गया है, फिर नीचे भी बिछा करके स्टोन्स लगाए गए हैं। और एक बहुत ही यूनिक चीज़, पता नहीं आपने वो अभी तक नोटिस करा या नहीं, ये देखिए इस तरह की चीज़। तो इसमें इन्होंने क्या करा है, एक इन्होंने बर्ड हाउस बनाया। बर्ड हाउस के लिए नीचे पिलर जा रहा था, तो चारों तरफ से इस तरीके की एक जाली लेकर के और उसमें पत्थर भर दिए, एंड सी हाउ आर्टिस्टिक इट इज़ लुकिंग। सो नॉट ओनली विद दैट, दे हैव ऑल्सो डन इट विद ईंट। ईंट की जो रोड़ी होती है उसको ईंट को तोड़ करके भी इन्होंने इसको ऐसे ही काम में लिया हुआ है बड़े, और ऊपर ही ऊपर जा कर के ऊपर एक आप कोई पाइप रख सकते हैं, जिसका छोटा पाइप ऐसे रख दें या छोटा कोई गमला रख दें, और उसके अंदर आप इस अगेव को है इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। सो यस, so we know a lot of plants now. We can use jade, we can use bougainvillea in many ways, jade in many ways. We know about agave which can be used in landscaping. We know that we can make use of different stones. आप ये जो देख रहे हैं ब्राउन वाले स्टोन्स और बड़े वाले स्टोन्स, इसके अलावा जो वाइट गोल्ड वाले स्टोन्स होते हैं उनका भी लैंडस्केपिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए आइए बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि लैंडस्केपिंग का हमेशा पार्ट होता है। सो दैट इज़ अ वाटर बॉडी, एंड लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स। एक वाटर बॉडी चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप इस तरीके की बना सकते हैं अपने यहाँ पर। इन्होंने देखिए कितने खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पर स्टोन से उसको चारों तरफ से बनाया है, अलग अलग तरीके के। आई कैन सी 3-4 तरीके के स्टोन इन्होंने इसमें काम में लिए हैं, और बहुत तरीके के प्लांट्स जो हैं इस वाटर बॉडी में आपको मिलेंगे। यू कैन सी कि ये अम्ब्रेला पाम का ही एक दूसरा वेरिएशन होता है, वो है यहाँ पर। I can also see a lot of water cabbage somewhere over there. Then there is lotus, and somewhere उधर बीच में एक बहुत ही सुंदर वाटर लिली का एक जो फ्लावर है वो वहाँ छुपा हुआ है। So बड़ा एक लाइवली सा और ज़्यादा उसके अंदर लाइवलीनेस आ जाती है जब आप एक कोई वाटर कॉर्नर जो होता है अपने प्लांट के अंदर, अपने लैंडस्केपिंग के अंदर यूज़ में लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको अपने किसी छोटे फ्लैट में करनी है लैंडस्केपिंग, सो यू कैन डू द सेम थिंग। आप किसी खिड़की के पास में एक प्लास्टिक का टब रख सकते हैं, उसके चारों तरफ बहुत सारे स्टोन्स और बहुत सारे छोटे बड़े गमले रख सकते हैं, वहाँ 1-2 लाइट लगा दीजिए, एंड योर लैंडस्केपिंग कॉर्नर इज़ डन। सो that definitely I would be doing and showing it to you. So let's see what more plants can be used in landscaping. See, they have made some stairs kind of thing, and then there are these cactuses. The cactuses are definitely, cactuses and succulents are in these days. मतलब इतना ज़्यादा, एक तो मार्केट में ज़्यादा आने लग गए, इस वजह से हमको उसके बारे में नॉलेज हुई है। प्लस बहुत सारे जो
इंपोर्ट करके और अब उनको इंडिया में ही प्रोपोगेट किया जा रहा है, तो उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, प्राइसेस कम हो गए इस वजह से। बट दीज कैक्टसेस ये तो सारे के सारे मुझे राजस्थान के ही नेटिव लग रहे हैं, स्पेसिफिकली दिस वन। आप कहीं भी राजस्थान में जाएँ जहाँ पर पहाड़ हैं, सब कुछ है, वहाँ पर ये जो होते हैं कैक्टस जो हो रहा होता है, ये लग ही रहा होता है इंडिस्पेंसिबली। तो हमने लैंडस्केपिंग में देखा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप स्टोन्स का, वाटर बॉडी का प्लस कुछ प्लांट का मिक्सचर लगाएं। तो एक और प्लांट हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू लैंडस्केपिंग। यू कैन सी अ फाइकस प्लांट ओवर देयर, और फाइकस प्लांट का इन्होंने टोपियारी के डिज़ाइन में इसको बना रखा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्लांट इन लैंडस्केपिंग, और ये बहुत जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में और कोई भी इस तरीके की जगह होती हैं, गार्डन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ में किया जाता है, बिकॉज इज़ आर वेरी इजी टू मेंटेन, प्लस कंटिन्यूस आप प्रूनिंग उसकी करते हैं तो बड़ी आसानी से एक फाइकस का ये शेप आ जाता है। सो फाइकस इज़ अनदर वेरी वेरी सक्सेसफुल प्लांट। अनदर प्लांट दैट आई कैन सी इज़ द गोल्डन बैम्बू। दिस इज़ ऑल्सो देयर इन माई गार्डन। तो मेरी गार्डन में भी आपको गोल्डन बैम्बू, आई एम प्रीटी श्योर आपने देखा होगा। तो गोल्डन बैम्बू या बुद्धा बैम्बू या किसी भी तरीके का जो बैम्बू होता है, प्लस फर्स्ट एक तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है, झुरमुट में आ जाता है, और इसको हमेशा पीछे की तरफ लगाया जाता है। सो बैम्बू इज़ अनदर थिंग that looks very beautiful in any kind of landscaping. So with that we have come to the end of this video. मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, हमने स्टोन्स डिस्कस करे, हमने वाटर बॉडी डिस्कस करी, और हमने ऑल ये भी डिस्कस करा कि हम क्या क्या एक लैंडस्केपिंग के लिए किस किस तरीके के प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ में ले सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने अपने यहाँ पर कोई लैंडस्केपिंग कर रखी है, घर के अंदर, घर के बाहर, या आपने कहीं कोई लैंडस्केपिंग देखी हो, उसका पिक्चर आपके पास में हो, तो आप हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्लोरा फ्रेंजी. Also like and share as much as you can. So I'll see you very very soon. Aditi. ओहो, ये फूल को कैसे दिखाऊं? फिर चला गया, अटका दिया मैंने, अब दिख जाएगा। ये देखिए, मैंने गिलहरियों का जिक्र किया ही था, और ये प्यारी प्यारी गिलहरियाँ यहाँ बैठ करके और बाजरा खा रही हैं।